आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी कर दिया है जिसमें ये पूछा है कि बीजेपी का दूल्हा कौन, तो क्या कुछ कहेंगे? हम सबको मालूम है आम आदमी पार्टी ने इतना काम दिल्ली में किया है, सबको बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। आप देखिए 77 साल का इतिहास हो चुका है हमारे देश को आज़ाद हुए हुए। आज तक सभी नेता लोग खुद लूटते आ रहे हैं, अपना घर भरते आ रहे हैं, अपने परिवार वालों को दे रहे हैं, अपने सगे संबंधियों को ये फ़ायदा देते हैं। और एक पहली ऐसी सरकार आई है जिन्होंने आम जनता को थोड़ी सी छूट दी है, राहत दी है। ये सीएम अगर जीतती बीजेपी, वैसे जीतने की कमी उम्मीद है, जीतेगी तो अपना चेहरा निकालेगी। तो दिल्ली के अंदर क्या बीजेपी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि उसे जो है वो प्रधानमंत्री का चेहरा ही बार बार सामने लाना पड़ रहा है? यही करते हैं, पूरे देश में यही करते हैं, दिल्ली में कौन सी नई बात है? लालच सभी पार्टियां देती है, ये आपको भी पता है। लालच सभी पार्टियां देती है। मोदी ने भी पहले कहा था कि भाई मेरे हर आदमी के खाते में 15 लाख आएंगे, किसी के खाते में 15 पैसे नहीं आए हैं। कोई आदमी आज तक बता दो कि किसी का खाते में 15 पैसे आए हो। तो दिल्ली के अंदर चुनावी पारा हाई हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। इस बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और पोस्टर जारी कर दिया गया है। इस पोस्टर के अंदर पूछा गया है कि अगर बीजेपी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आ जाती है तो उसमें उनका दूल्हा कौन होगा। आपको याद होगा कि जब लोकसभा का चुनाव था तो उस दौरान इंडिया गठबंधन के लिए यह सवाल पूछा जाता था कि सभी दलों के अंदर कौन सा वो चेहरा होगा जो दुल्हा बनने वाला है, यानी प्रधानमंत्री के लिए इंडिया गठबंधन के पास कौन सा चेहरा है। वहीं अब जो आम आदमी पार्टी है उसने दिल्ली के अंदर बीजेपी से ये पूछना शुरू कर दिया है कि आपका दूल्हा कौन होगा, क्योंकि अभी तक कौन मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी की तरफ से बनेगा इस पर बीजेपी ने अब तक कुछ भी साफ नहीं किया है। अब ऐसे में दिल्ली की जनता आप देख सकते हैं कि पूरी चुनावी मूड में नजर आ रही है। इन लोगों से जानेंगे कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ माहौल लग रहा है आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी और साथ ही में कांग्रेस को लेकर इन लोगों का क्या कुछ कहना है। तो यहाँ पर अब सभी लोगों से कोशिश करेंगे, एक पार्क के अंदर हम मौजूद हैं और सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल मधोक है। सर अभी जिस तरीके से पोस्टर वॉर हम देख रहे हैं कि चल रही है, कभी आम आदमी पार्टी के बीच में, बीजेपी के बीच में, इस बीच में आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी कर दिया है जिसमें ये पूछा है कि बीजेपी का दूल्हा कौन, तो क्या कुछ कहेंगे? मैम आपको पता है जो लोग अपने उम्मीदवार ही नहीं खड़े कर पा रहे तो उनका सीएम पद कौन होगा, चेहरा दूल्हा कौन होगा, तो कहाँ से बताएंगे। और ये अपना इनकी आपस की गेम होती है क्योंकि इनके पास बंदे ही नहीं है लड़ने वाले, ज़बरदस्ती बिठाने के लिए तैयार बैठे हुए बस। लेकिन बीजेपी पार्टी तो कह रही है कि हम सत्ता के अंदर आने वाले हैं और आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली को आपदा के अंदर धकेल दिया है। मैम सबको मालूम है आम आदमी पार्टी ने इतना काम दिल्ली में किया है, सबको बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। आप देखिए 77 साल का इतिहास हो चुका है हमारे देश को आज़ाद हुए हुए। आज तक सभी नेता लोग खुद लूटते आ रहे हैं, अपना घर भरते आ रहे हैं, अपने परिवार वालों को दे रहे हैं, अपने सगे संबंधियों को ये फ़ायदा देते हैं। और एक पहली ऐसी सरकार आई है जिन्होंने आम जनता को थोड़ी सी छूट दी है, राहत दी है। इनसे कोई आज देखो, आज तक कोई भी पीएम है, किसी इस पीएम मोदी जी ने आज तक एक भी न्यूज़ चैनल वालों से कोई भी इंटरव्यू नहीं किया होगा। किसी का वो मुद्दा उठाने कोई भी जाता है उनसे किसी को जवाब नहीं देते। कह रहे हैं कि उन्होंने चैनल्स को इंटरव्यू नहीं दिया होगा, बकायदा पीएम आवास पे जाके चैनल्स वाले इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं। मैम जनता, जो चैनल वाले और जनता अपना सवाल पूछते हैं उसका जवाब कभी नहीं आता। वो अपना बहुत कम जाने की लोगों का सुनवाई होती है, तो इसलिए क्या है कि वो ना सुनना चाहते हैं, बस उनको अपना झंडा है कि जो उनकी बात करता है उन्हीं की वो सुनते हैं, अदरवाइज़ किसी और की वो सुनते नहीं। आप लोग जैसे हर आदमी की बात सुनते हो तो वहाँ पर ऐसी कोई वो नहीं है, ना उनके तक पहुँच सकते हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी चुनावों से पहले ये बता पाएगी कि उनका सीएम फेस कौन होने वाला है, या फिर आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी इनमें से कोई चेहरे जो है वो सीएम फेस डिक्लेयर कर सकती है चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल के सामने? जैसे कि अभी हम देख रहे हैं प्रवेश वर्मा जो है, क्या उनका भी नाम सामने आ रहा था, रमेश बिधूड़ी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा था, इनमें से कोई चेहरा आपको नजर आ रहा है? मैम आज तक इतिहास है, ना बीजेपी ना सीएम बताएगी कभी, ना अपना पीएम बताएगी।
पीएम के नाम पर तो चुनाव लड़ती है। अभी जैसे पिछले तीन बार से मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं, वो बताया गया। आज से पहले आप कभी चेक कर लीजिए, कभी नहीं बताएंगे हमारा पीएम कौन है, और ऐसे ये नहीं बताएंगे हमारा सीएम कौन बनेगा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, अभी आपके पास भी आती हूँ मैं। एक आम आदमी पार्टी का कौन है सीएम? जी, आम आदमी पार्टी का सीएम कौन है? सीएम जो है अभी आतिशी जी हैं। तो फिर आतिशी को क्यों नहीं बता रहे? वो तो केजरीवाल कहते हैं हम सीएम बनेंगे। बेचारी लेडीज बनी है मुख्यमंत्री, उसको क्यों हटाना चाह रहे? तो उसकी बेइज्जती नहीं होगी? अगर एक लेडीज मुख्यमंत्री बनी है, उसको हम कहते हैं कि ये तो कार्यवाहक हमने बैठा रखा, उसको क्यों कहते हैं भाई, जबकि पूर्ण सीएम है? अब केजरीवाल ही कहते हैं, दूसरा कोई नहीं कहता। अपने ही सीएम को कहते हैं कार्यवाहक सीएम है। बस मैं इतना ही कहता। लेकिन अभी मैं जो सवाल, हाँ आप कह रहे हैं कि वो डमी सीएम उनको बता रहे हैं, बीजेपी वाले तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन अभी बीजेपी को आरोप हम नहीं, बीजेपी को लगा रहे हैं नहीं इनको, मतलब एक सीएम को कार्यवाहक क्यों बता रहे हैं? तो मतलब आपको लगता है कि सीएम है आतिशी को क्या फिर दोबारा अगर आम आदमी पार्टी जीती है तो दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? बनाना चाहिए उनको। ये तो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं केजरीवाल, साइन तो करते नहीं किसी कागजों पे। वो तो कहते हैं एलजी रोकते हैं ना साइन करने के लिए। साइन करने के लिए क्यों रोकेगा? उनके पास ये कह रहे नहीं, पद नहीं, जब पद था तब भी किसी कागजों पर साइन नहीं करते थे केजरीवाल जी। कागजों पर साइन हो पाए इसी वजह से तो कह रहे हैं कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। सुनिए, आतिशी मुख्यमंत्री है ना जी, तो ये आप कोर्ट की बात करें, हम कोर्ट की बात नहीं कर रहे। कोर्ट ने जो रोक लगाया वो तो अलग अलग लगाया है। जब ये सीएम थे उस समय इनके पास कोई विभाग नहीं था, तो साइन कहाँ इनको करनी पड़ती थी? न तो साइन करके कभी एलजी को दिए नहीं थे। बाद में एलजी ने एतराज़ किया कि भाई ये जो कागज़ आते हैं बगैर सीएम के साइन के आते हैं, क्यों आते हैं? तब इन्होंने साइन करना शुरू किया था। अच्छा, तो आपको लगता है कि अब जो है अच्छा, लेकिन अभी सवाल एक आपसे भी है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने उनको बोल दिया है कि वो कार्यवाहक सीएम है, ये है वो है, लेकिन दिल्ली के अंदर बीजेपी के अंदर कौन सा आपको चेहरा नजर आ रहा है? यानी जो आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है कि बीजेपी का दूल्हा कौन, वो कौन लग रहा है आपको? लीजिए, बीजेपी ने अभी तक दिल्ली में चेहरा 2-3 विधानसभा हुआ है ना इलेक्शन, नहीं दिया है। केवल प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट लेते हैं ये। लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का चुनाव है ना। लेकिन लेते तो है ना, प्रधानमंत्री के नाम पर ही तो वोट लेते हैं। लेकिन तो बीजेपी के अंदर कोई वो चेहरा नहीं है, किसी भी व्यक्ति में वो ताकत नहीं है क्या पीएम मोदी के बाद जो दिल्ली को संभाल पाए? चेहरा तो अपने आप निकल के आता है जब पार्टी जीत जाती है। तो जहाँ जहाँ चेहरा इनका निकल के आया है, पार्टी जीती है, चेहरा इन्होंने निकाल लिया है, वैसे यहाँ भी निकाल लेंगे। लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है कि कौन हो सकता है? किसमें आपको लग रहा है कि हाँ बीजेपी हो? इतना जानकार नहीं है नेताओं के बारे में। अच्छा, इतने जानकार नहीं। हाँ, लेकिन जो ठोस बात है यही है कि ये सीएम अगर जीतती बीजेपी, वैसे जीतने की कमी उम्मीद है, जीतेगी तो अपना चेहरा निकाल लेगी। तो दिल्ली के अंदर क्या बीजेपी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि उसे जो है वो प्रधानमंत्री का चेहरा ही बार बार सामने लाना पड़ रहा है? यही करते हैं, पूरे देश में यही करते हैं। दिल्ली में कौन सी नई बात है? कोई नई बात करें जब ना, दिल्ली में भी वही बात है जो अन्य जगह है, प्राइम मिनिस्टर के नाम से ही वोट मांगते हैं। ठीक है, मैं और लोगों से भी बात करती हूँ कि आखिर में उन लोगों का क्या कुछ कहना है। अभी सर यहाँ पर अखबार पढ़ रहे थे। सर, अभी आप अखबार पढ़ रहे थे, मैंने देखा, तो अखबार के अंदर जो कुछ देख रहे हैं आप, उसमें आपको क्या लग रहा है? क्या माहौल, क्या डेटा आपको निकल कर सामने आ रहा है? देखो जी, ऐसे कोई डेटा नहीं होता जी। ये तो हो सकता है लोग आखिरी दिन में लोगों का मूड बदल जाए, क्या कह सकते हैं आप? अच्छा, तो लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है वैसे कि दिल्ली के अंदर किस पार्टी के ज़्यादा चांसेस आपको लग रहे हैं और किस पार्टी के बीच में ज़्यादा टक्कर नजर आ रहा है? अरे कोई ज्ञान नहीं है जी हमें जी। लेकिन सर, ज्ञानवान तो आप थे, अखबार पढ़ रहे थे, और अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति तो बुद्धिमान ही होता है मेरे। ऐसा कुछ नहीं है, अखबार पढ़ना एक अलग चीज़ है जी, बस। अच्छा, चलिए कोई नहीं। सर, आप क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर हम सवाल कर रहे हैं चुनावों को लेकर कि आने वाले समय में दिल्ली के विधानसभा के चुनाव हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कैसी टक्कर है, और कांग्रेस पार्टी आपको कहाँ नजर आ रही है? बीजेपी। अच्छा, तो बीजेपी के लेकर जो है आम आदमी पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि बीजेपी का दूल्हा कौन? तो बीजेपी में आपको कौन सा वो चेहरा लग रहा है कि जो आगे कर सकती है बीजेपी पार्टी? बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है, इससे ज़्यादा कोई पार्टी नहीं है। किन मायनों में बढ़िया है? बहुत बढ़िया है। जैसे किन मायनों में? ये देखो, पार्क बन गए, गलियाँ बन गई सारी,
सब कुछ बन गया। तो सारा बीजेपी ने करा है। हाँ, लेकिन यहाँ तो विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी बीजेपी ही जीतेगी आपको लग रहा है, लेकिन चेहरा कौन होगा? चेहरा, चेहरे का मतलब क्या होता है? चेहरे का मतलब किसे मुख्यमंत्री बनाएगी? जैसे हम पता नहीं। कह रहे हैं सीएम केजरीवाल बनेंगे, ऐसे ही कौन बताएगा? ना ना, कोई चेहरा है बीजेपी पार्टी के पास आपके अनुसार? चलिए सर, आपको क्या लग रहा है? सवाल वही है जिससे सबसे वही है जी। यहाँ तो मैडम ये बेटा बीजेपी ही आएगी। आप पार्टी की उम्मीद पूरी है। किसकी? ये आप पार्टी की, आम आदमी पार्टी की। और यहाँ जो काम सत्येंद्र जैन ने किया है, इनने बहुत बढ़िया काम किया है। रोडों के लिए, पार्कों के लिए भी। जी। इनके टाइम में हॉस्पिटलों में दवाइयाँ लोगों को ठीक मिलने लगी थी। मोहल्ला क्लिनिक इनके टाइम में खुले हैं, उनमें भी दवाइयाँ अच्छी मिल रही थी। और अब ये जो कुछ रुकावट आ रही है सत्येंद्र जैन के ना होने पे, इससे रुकावट आ रही है। दवाइयाँ कई बार मोहल्ला क्लिनिक में भी नहीं मिलती है, हॉस्पिटलों में भी कोई इतनी वो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो मंत्री नहीं है इस टाइम में। जी। तो मतलब सत्येंद्र जैन जब जेल के अंदर गए तो उसके बाद दिक्कतें होनी शुरू हो गई? दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, उन आरोपों को आप कैसे देखते हैं जो शराब घोटाले का आरोप जो है वो उन पर लगा, जिसकी वजह से वो जेल गए? शराब पीते हैं और ना हमें इन शराबियों का बारे में पता है। हम इनके बारे में पता भी अभी वो बोल तो रहा था जैसे बस अगर भाई वही है जो कुछ करा उसने करा, क्या किया उसने। अरे 3-3 महीने इन कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती थी, बैठे रहते थे बेचारे के, रोटी पकाने के लिए पैसे नहीं है। और अब इनको जब से ये पार्टी आई है, जब से इनको तनख्वाह मिल रही है हर महीने। किन लोगों को? ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, माड़ी है जैसे कि कॉरपोरेशन के, इनको सबको तनख्वाह मिल रही है इस टाइम में। अच्छा, केजरीवाल की योजनाओं को आप दिल्ली के अंदर किस तरीके से देख रहे हैं? जो फ्री की योजनाएं, जो बसों के अंदर या फिर फ्री जो है पैसे देने की बात जो है वो कही गई है, पुजारी ग्रंथियों को पैसे देने की बात कर रहे हैं, ऑटो वाले को पैसे देने की बात कर रहे हैं, इन 3 चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखो, हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, ना हमें इनसे मतलब है। वो लालच सभी पार्टियां देती है, ये आपको भी पता है। लालच सभी पार्टियां देती है। मोदी ने भी पहले कहा था कि भाई मेरे हर आदमी के खाते में 15 लाख आएंगे। किसी के खाते में 15 पैसे नहीं आए। कोई आदमी आज तक बता दो कि किसी का खाते में 15 पैसे आए हो तो। हालांकि जन धन के खाते बंद हो गए हैं। आपने खुलवाया था? हमारे एक बहू का खुला था, उसमें 3-4 महीने के बाद में वो एक चेक जमा करवा के आई थी अपना पहले उसका कमेटी का। तो हमारे पास 1 घंटे भर में फ़ोन आ गया कि जी वो आपका चेक रुक गया है, खाता बंद हो गया है। मैं वहाँ गया, जाके मैंने वहाँ पूछा तो एक अफसर ने कहा कि जी आप ऐसे करो, 2 फोटो लाओ और अभी आ लाओ और उनको ले आओ बहू को। हमने जाके उनका तुरंत वो खाता खुलवाया और वो चेक दूसरे उसमें जमा करवा दिया और वो खाता बंद हो चुका था। अच्छा, वो जनधन वाला खाता बंद हो गया था? बंद हो चुका था। जो वो दूसरा अकाउंट खुलवाया था वो चल रहा है अब उसका। अच्छा, हाँ ठीक है। तो मतलब आपको अच्छा, जैसे केजरीवाल की पार्टी भी जो है वो भी बहुत से वादे कर रही है और बीजेपी पार्टी भी कई वादे कर रही है, तो विश्वास किस पे आपको ज्यादा नजर आ रहा है कि जो बोल रहे हैं वो इंसान वो करेगा? अब तो इसी के ऊपर विश्वास आ रहा है, केजरीवाल पे ही। यही हमें तो यही ठीक लग रहा है दिल्ली में। अच्छा, यही ठीक लग रहा है। लेकिन इन पर और इनकी पार्टी के लोगों पर तो बहुत से आरोप लगे हैं। शराब घोटाले का ये आरोप लगा, कई जेल में चले गए, खुद मुख्यमंत्री जो है वो जेल में चले गए थे। ये तो मैडम लगते ही रहते हैं इनके ऊपर आरोप, क्योंकि ऊपर सेंटर में बीजेपी की सरकार है तो आरोप तो अपने आप ही लग जाते हैं। तो बीजेपी वाले करवाते हैं आपको लगता है?
अब यो तो इनको पता होगा कि बीजेपी वाले करवाओ कौन करवा बताओ। किसी को सजा हो, कोई केस बना। ठीक है। अब एक फाइल एलजी लेके जाता, वो एलजी के पास जाती है और ज़रूरी काम है, वो रोक साइन करने के पीछे रोक देता है, रोक देता है ना, तो फिर काम कहाँ से होगा। एलजी जानबूझ के रोकते हैं केजरीवाल की पार्टी को काम करने से? हाँ, इसीलिए रोके है वो, ताकि ये फैल हो जाए दिल्ली में। लेकिन बीजेपी कहती है और चीज़ों में तो रोक नहीं होती, जब आपको काम करना होता है वो तो आप करवा लेते हैं, चाहे वो योजनाएं लागू करना है या जो भी चीज़ है वो तो आप करा लेते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि वो चीज़ हो भी नहीं पाएगी और आप उस पे एलजी पे नाम लगा देते हैं। उसी में वो खाने पीने का धंधा बढ़ता है, तो उसी में रुकावट आ जाती है। अच्छा, तो वैसे आपको लग रहा है कि माहौल जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है उसी का जी। अच्छा, ठीक है। मैं और भी लोगों से यहाँ पर पूछ लेती हूँ। और सर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने और भी पूछने की। सर, आप क्या कुछ कहेंगे, आपको क्या लग रहा है माहौल? जो सर ने कहा बिल्कुल सही कहा, मतलब वही कॉपी पेस्ट कर दी जाए। सहमत हम। हेलो, इनके बात के हम सहमत, जो इन्होंने कहा वो ठीक है और हकीकत यही है और होना चाहिए, हम तो ये हक में। हकीकत आपको क्या लगती है, थोड़ी आप भी बताइए ना। उन्होंने जो कहना था वो अपनी बात। ठीक है, हम इनके हक में है, जो इन्होंने कह दिया सही, वेलकम। चुनाव थोड़ी लड़ने जा रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, मतलब जो इन्होंने कहा जो ठीक कह रहे, हम ज़्यादा नहीं कहना, थोड़ा कहना, ज़्यादा कहना नहीं चाहते हम लोग। अच्छा, ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अच्छा सर, कांग्रेस पार्टी आपको कैसा लग रहा है, किसी टक्कर में नजर आ रही है दिल्ली के चुनावों में या नहीं? मैम अभी तो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसा है, ये सिर्फ चुनाव में नज़र आते हैं। अभी ये 1 महीना नज़र आएंगे, उसके बाद ये फिर ऐसे उड़ जाएंगे जैसे ये इंडिया में रहते ही नहीं हैं, क्योंकि इनका कोई ऑफिस नहीं है। आप देखो 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, बीजेपी है केंद्र में, बीजेपी का भी आप किसी भी जाके देख लो, कहीं ऑफिस नहीं मिलेगा। कांग्रेस का कोई ऑफिस नहीं, पहले विपक्ष होता था, वो एक दूसरे की सहायता के लिए बैठा होता था। जैसे आम पार्टी अगर कोई काम नहीं करती तो कांग्रेस या बीजेपी से हम जाते थे, उनको बोलते थे हमारा काम नहीं हो रहा, तो वो करवा देते थे, वो हमारे साथ चलते थे। अब ये पिछले 10 साल से कोई भी पार्टी का कहीं भी ऑफिस नहीं है। यहाँ पर पार्षद हमारा बीजेपी का है, उसके पार्षद से जाते हैं, वो पार्षद वो सुनेगा नहीं, उससे कोई दूसरी हम कहते हैं हमें ये सहायता चाहिए, वो कहते हैं मेरे हाथ में नहीं। और कहने का मतलब कोई एमएलए या कोई ऊपर बैठा होता है, सांसद भी हमारे यहाँ जैसे हर्षवर्धन जी थे पहले, तो उनके पास भी जाते, वो कहता भैया मेरे पास टाइम नहीं है, ना कोई उनका यहाँ ऑफिस है। आप पूरे विधानसभा में देखो, हर्षवर्धन जी का कोई ऑफिस नहीं है जिनके पास जाके हम वो कहते थे। अब हमने खंडेलवाल जी को जिताया, आज तक वो सिर्फ 2-3 सोसाइटियों में मीटिंग की है, कोई ऑफिस नहीं है, ताकि हम उन पर कोई कंप्लेन करें या कोई आजू बाजू की सुविधा के लिए पूछे क्या काम करोगे, कोई बताने वाला नहीं है। देखिए, ये जो फ्री की घोषणाएं हो रही ना, इस समय जो हो रही है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड है, फ्रॉड है तो सभी फ्रॉड कर रहे हैं या फिर सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है? इनकी सरकार है ना, दूसरे की सरकार तो नहीं है ना, ये क्यों नहीं लागू कर देते? इनको मंत्रिमंडल का विधानसभा की एक दिन की भी बैठक बुलाते हैं ना, गालियां देने के लिए बुलाते हैं ना हमेशा, तो क्यों नहीं विधानसभा की बैठक बुलाते, पास करवा लेते या मंत्रिमंडल से पास करवा लेते हैं और लागू कर देते हैं। तो लेकिन जो है आम आदमी पार्टी कहती है हर चीज़ में समय लगता है, तो धीरे धीरे पहले कुछ योजनाएं जो है वो लागू की और अब जो है फिर दोबारा आएंगे तो करेंगे। 3 महीना पहले घोषणा करी, 3 महीना पहले से देना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अभी तो आधे लोगों के नाम हट रहे हैं उसमें से, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाद में क्या कर रहा कोई, मतलब लागू लेकिन ये झूठ फरेब तो है ना, गलत तो है ना कि इस चीज पर पहले आपने कहा कि हम आपको इतने पैसे देंगे, अब उसमें कह रहे हैं कि उसमें भी छटनी की जाएगी। सुन लीजिए, झूठ फरेब हर पार्टी करती है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है, लेकिन मेरा क्या नाम है, आपकी सरकार है, आप घोषणा क्यों कर रहे हो, आप लागू करो, बस मेरा इतना ही कहना है। तो और अगर आप फ्री वाली बात कर रहे हैं तो और बीजेपी के भी तो कई जगहों पर जो है उन्होंने फ्री की घोषणाएं की। शीला दीक्षित के ज़माने में स्कूल फ्री थे, शिक्षा थी कि नहीं, पहले ये बताइए। अस्पताल में दवाइयाँ फ्री थी, शीला दीक्षित के ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ। और सब चीज़, बिजली 150 सब्सिडी मिलती थी, 150 यूनिट पर सब्सिडी मिलती है, 200 पर देते हैं, कोई बहुत अंतर नहीं है। हाँ, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला, बस। शिक्षा वही है जो पुरानी है, स्कूल वही है जो पुराने हैं। हाँ, स्कूलों में इन्होंने कमरे बनवा दिए हैं। अरे इतनी जनसंख्या बढ़ रही, कमरे बनवा दे तो क्या फ़र्क पड़ रहा, स्कूल खुलवा दे 2-4, बस मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है,
तो अभी हमने देखे यहाँ पर लागू किया उन्होंने, जी ठीक किया है। तो यहाँ पर कुछ लोगों से हमने जो यहाँ पर मौजूद थे इनसे जानने की कोशिश की कि आखिर में इनका क्या कुछ कहना है आने वाले समय के विधानसभा चुनावों को लेकर। अब बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? जो ये पोस्टर वॉर चल रही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रही हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि बीजेपी का दूल्हा कौन होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कोई चेहरा बीजेपी अभी तक क्यों नहीं बता पा रही है, चुनाव के लिए इतना कम समय बचा है। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।